नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन अपने चुनावी दौरे के बाद राजधानी रांची लौटी। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से चुनाव के ठीक पहले हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत फंसाकर जेल भेजने का काम किया गया है, इस बात का रोष झारखंड की जनता में मेरे किए गए चुनावी जनसभा में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं हेमंत सोरेन की आवाज बनकर आई और झारखंड की जनता से मुझे ताकत मिली। इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों के साथ झारखंड की जनता खड़ी है। वहीं हेलीकॉप्टर से पार्टी के प्रचार प्रसार के भ्रमण के विषय में उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, मैं उसका निर्वहन कर रही हूं और 4 जून को झारखंड और पूरे देश की हालत में बदलाव आने जा रहा है। वहीं संथाल के विषय में कहा कि संथाल में वहां के लोगों की चलेगी। बस अब मैं क्या बताऊं, संथाल परगना में अब किसी की नहीं चलेगी। हमारी आदिवासी मूलवासी हमारे संथाल परगना के सभी लोगों की चलने वाली है, वहां झारखंड के चलने वाली। इस तरीके से बीजेपी ने अपना षड्यंत्र रचाया था और चुनाव से ठीक पहले हेमंत जी को जेल में डालने का काम किया था और हमारी ये झारखंड की सारी जनता में ये रोष था। तो मैं जिस भी सभा में जाती थी, लोगों की आंखें अपने हेमंत जी को ढूंढती थी और उनकी आवाज़ बनकर जो मैं बाहर में आई, मुझे ताकत मेरी जनता से मिली और मेरी झारखंड की जनता मेरे साथ में थी और हमारे इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों के साथ में। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जब पार्टी इतनी बड़ी हो, दायित्व उन्होंने मुझे दी है, तो दायित्व जिन्होंने दी है सारी भागीदारी भी उन्हीं की है। चाहे अगर मैं प्रत्याशी के तौर पे रहूं, चाहे मैं स्टार प्रचारक के तौर पे रहूं, चाहे मैं हेलीकॉप्टर से चलूं, चाहे मैं गाड़ी से चलूं। और ये जो जनता का विश्वास है, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, हमारे इंडिया गठबंधन में, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। 4 तारीख बदलाव और यहाँ के हालात और झारखंड के साथ साथ हमारे भारत की जो हालात है अब वो बदलने जा रही है, उसकी तस्वीर बदलने जा रही है, उसकी तकदीर बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। रॉक मेमोरियल में बने ध्यान मंडपम में पीएम मोदी 2 दिनों तक ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री के एकांतवास को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हालांकि पीएम मोदी ने अपने ध्यान लगाने के कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिया है कि उनकी वजह से यहां आने वाले पर्यटकों और आम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर झारखंड में भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जेएमएम का कहना है कि 4 तारीख के रिजल्ट की जानकारी हो चुकी है, इसलिए पीएम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये हर बार के चुनाव में आप देखेंगे कि इस तरह का स्टंट वो करते हैं। मेरे समझ से शायद वो प्रैक्टिस कर रहे हों 4 तारीख के बाद का, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं, वो खुद को अब भगवान का अवतार मानने लगे हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के बराबर मानने लगता है, उसका विनाश सुनिश्चित है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को क्या पता पीएम किस परिवेश से आते हैं। पीएम हमेशा की तरह इस बार भी योग ध्यान करने जा रहे हैं। विपक्ष को इसका मूल्य ही पता नहीं है। नहीं, विपक्ष का ये बेबुनियाद आरोप है, मैं सिरे से इसे खारिज करता हूँ। विपक्ष को ये मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का जो चिंतन धारा है वो कहाँ से निकला है, किस संगठन से पुष्पित पल्लवित होकर यहाँ तक वो पहुँचे हैं। और जो उनका राजनीतिक दर्शन है, जो चिंतन है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से निकला हुआ है। और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर ही चलता है। तो ये कांग्रेस पार्टी को विशेषकर इसका ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो आज वैचारिक शून्यता के दौर से गुजर रही है। तो नरेंद्र मोदी जी कभी भी जब चुनाव होता है या फुर्सत के क्षण में, वो अपनी आध्यात्मिक चेतना को थोड़ा और उत्कर्ष पर ले जाने के लिए हमेशा, ये आपने देखा होगा पिछली बार भी कि अचानक वो फिर गए थे, वेलूर मठ बैठे थे और स्वामी विवेकानंद जी के साथ, चूँकि उनके विचारधारा पर वो चलते भी हैं। हमारे कई ऐसे नेता हैं कि स्वामी विवेकानंद जी एक प्रखर राष्ट्रवादी थे, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो चिंतन धारा है उसको अपनाकर कई लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम भी कर रहे हैं। तो मोदी जी भी उसमें से एक हैं। स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मानते हैं। कन्याकुमारी एक ऐसा स्थल है जहाँ विवेकानंद जाकर उन्होंने साधना किया था
और साधना अपने लिए नहीं, उन्होंने राष्ट्र के लिए ही किया था और वहीं से शिकागो के लिए कूच किया था उन्होंने। तो मोदी जी जा रहे हैं, कुछ सोचकर ही जा रहे हैं, उसमें राष्ट्र हित, समाज हित सब छुपा हुआ है। इधर सीआईडी के आईजी अनुराग गुप्ता ने साइबर थाना कचहरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सीआईडी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआईडी की टीम ने रवि द्विवेदी नामक साइबर अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। रवि द्विवेदी गढ़वा का रहने वाला है और उसके नाम से 78 मामले थाने में दर्ज हैं। आईजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि उसके जरिए बहुत सी खास जानकारी हमें प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी से चीनी कंपनी का तार भी जुड़ा हुआ है। ये लोग लोगों का पैसा दुगना करने का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे और वारदात को अंजाम देते थे। इनके पास से बहुत सारी चीजें बरामद हुई हैं। इनके अकाउंट से एक दिन में 2.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। उन्होंने बताया कि आज तक हमें इतने बड़े साइबर अपराध पकड़ने में सफलता हासिल नहीं हुई थी। ये पिरामिड के सबसे ऊपर से निचले पायदान के अपराधी हैं। निश्चित रूप से हम लोग इसके जरिए सबसे टॉप के अपराधी तक पहुंच पाएंगे। सुबह मॉर्निंग में ये दिल्ली से लाया गया है, तो हाँ परसेंटेज फिक्स रखा हुआ था ये अपना। हाँ, ये परसेंटेज प्राप्त करते हैं, सभी का परसेंटेज फिक्स है। जो न्यू अकाउंट होल्डर है, जिसको तुम्हारे पास में क्या, तुम अपने नाम पे एक अकाउंट खोल दो और उसका जो है एटीएम कार्ड और उसका डिटेल मेरे को दे दो, और जब भी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगा उसका 1%, 1% पे काम। ये तो करोड़ों का ट्रांजैक्शन एक दिन में होता है। इस अकाउंट में बता दें, इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस अकाउंट में 2 करोड़ 46 लाख 2 करोड़ 40 लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन एक दिन में हुआ है। जिस अकाउंट का, ये जो इंडसइंड बैंक अकाउंट है, जो कि साई ट्रेडिंग कंपनी के नाम पे, उसका जब हम लोगों ने, जब संध्या ये नेहा ने और जब देखा, तो एक दिन में 2.5 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो रही है। और जब इन अकाउंट्स के बारे में, ये जो 6-7 अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो आपको जानकारी होगी कि अभी आई4सी के द्वारा एक तो व्यवस्था बनाई गई है जिसमें अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है 1930 के माध्यम से और एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से। तो जब उस पर हम लोगों ने जांच किया, हमने ये डेटा आपको दे दिया है, तो जो पहला अकाउंट था उसमें 9 कंप्लेंट्स थी, माने के देश भर में 9 अन्य लोगों को ये लोग लूट चुका है एक अकाउंट से। इसी प्रकार से ये 7 अकाउंट को यदि टोटल जोड़ा जाए तो करीब 30-35 कंप्लेंट्स इन 6-7 अकाउंट्स के बारे में पूरे देश भर में से आ चुकी है, जो कि इसमें केस वाला काम है। और जिसमें 78 कंप्लेंट्स इस पर, इसका मतलब आप सोच सकते हैं, इसमें 2.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन एक दिन में हो रहा है, 78 कंप्लेंट्स इस पे आ रही थी। लेकिन हमको ये हमारे को गर्व है, हमारी टीम पर हमारे को वो है कि कंप्लेंट करने वाली दर्जनों पुलिस फोर्सेस होंगी, लेकिन पकड़ने वाले हम लोग हैं। वहीं राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा के मुख्य संचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात कही। वहीं उन्होंने वर्तमान के 10 सालों में राष्ट्रीय जन सरोकार के मुद्दों पर केंद्र सरकार के पहल से देश में विकास की गति को नया आयाम मिलने की भी बात कही। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि झारखंड में लव जिहाद एवं लैंड जिहाद के माध्यम से झारखंड की संस्कृति को बदलने के लिए संगठित रूप से प्रयास किया जा रहा है। वहीं घुसपैठियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और ये सब झारखंड में इंडी गठबंधन के संरक्षण में हो रहा है। वहीं झारखंड का विकास वर्तमान केंद्र सरकार के सशक्त प्रयास और पहल से लगातार किया गया है, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो या फिर रेलवे के क्षेत्र में। झारखंड में हम एनडीए गठबंधन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव में गए और जनता के बीच झारखंड के वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को स्पष्ट रूप से दर्शाया। करप्शन तो सारे देश का राष्ट्रीय मुद्दा है, करप्शन केवल झारखंड का नहीं, सारे देश का राष्ट्रीय मुद्दा है। और देखिए, झूठ बोलकर असत्य आधार पर केजरीवाल साहब जमानत पर आए और अब कह रहे मेरी तबीयत खराब, मुझे 1 हफ्ते और बाद ले जाए। अगर तबीयत खराब थी तो इतने दिन प्रचार कैसे करते रहे धूप में? इसलिए इन गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले राजनेताओं के भ्रष्टाचार भी करेंगे और गुर्राएंगे भी, ये कम से कम इस देश में नहीं चलेगा। फायदा नुकसान तो बताएगा समय, लेकिन इसका जवाब मुझसे नहीं, जेएमएम से मांगिए। 2 साल पहले से वो घर की बहू और उसकी बेटियां लगातार घर के भीतर, पार्टी के भीतर या समाज का, अपने परिवार के भीतर भी कह रहे हैं इस बात को, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। त्रस्त होकर मां और बेटियां जब घर से बाहर निकलकर हमारी चौखट पर आ गई
तो किसी भी मातृशक्ति को संरक्षण देना भारतीय संस्कृति को हमारा कर्तव्य था, हमने वो दिया है। और लाभ हानि को देखकर हर चीज नहीं की जाती। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सीतू पंचायत के कई गांव में बने सोलर चालित जल मीनारों में इन दिनों ग्रहण लग गया है। उमस भरी इस भीषण गर्मी में लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। 14 व 15वें वित्त आयोग के मुखिया फंड से निर्मित अधिकांश जल मीनार देखरेख के अभाव में खराब पड़े हैं। सीतू पंचायत के पिलिद में 3, खेरवन में 1, हड़ताल डी में 1 सोलर चालित जल मीनार खराब है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पंचायत स्तर या पीएचडी विभाग द्वारा चापाकल, जल मीनार आदि की मरम्मत कर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। ग्रामीणों का कहना है कि जल मीनार खराब होने की सूचना उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को दी है, लेकिन उनके द्वारा कोई पहल नहीं की गई। बताया जा रहा है कि सिर्फ कागज पर ही इन्हें दुरुस्त कर दिया जाता है। ऐसे में इसकी जांच की मांग अब उठने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसकी सुधि लेकर जांच करने की जरूरत है। एक तरफ इस चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर जल संकट ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। महिलाओं को गांव के बाहर बने कुएं से गंदा पानी लाकर प्यास बुझानी पड़ रही है। बिलिद के डुंगरी हैंट में तो ग्रामीणों के लिए पेयजल का कोई साधन ही नहीं है। एक पुराने जमाने का बना कुआं है जिसमें गंदा पानी रहने के बावजूद लोग इसका उपयोग करते हैं। एक सरकारी चापाकल है, वो भी वर्षों से खराब पड़ा है, जिसे देखने वाले कोई नहीं है। पूर्व मुखिया पंचानन पातर ने प्रशासन से जल्द खराब पड़े जल मीनारों की मरम्मत की मांग की है। इधर लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीट राजमहल, दुमका और गोड्डा के लिए गुरुवार शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम गया। अब प्रत्याशी और उनके समर्थक जहां डोर टू डोर प्रचार में जुट गए हैं, वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से मतदान के लिए तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के चौथे और अंतिम चरण में 3 संसदीय क्षेत्र में कुल 52 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें राजमहल से 14, दुमका और गोड्डा से 19 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों लोकसभा क्षेत्र में 6 जिले और 18 विधानसभा आते हैं। चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार इन तीनों लोकसभा क्षेत्र में कुल 84,11,857 आबादी है। इसमें 4,302,034 पुरुष और 4,109,823 महिलाएं शामिल हैं। वहीं कुल 53,16,868 मतदाता है। इसमें 26,97,207 पुरुष, 26,19,631 महिलाएं और 30 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। तीनों पर वर्तमान का क्लासिफिकेशन में नक्सल प्रभावित नहीं है। पहले पूर्व में कुछ एरिया था नक्सल प्रभावित था, उसमें कुछ पुराना नक्सल था, वो अभी वो बेल में आ गया, बाहर आ गया। उसी का सभी दृष्टिकोण से देखते हुए कुछ बूथ का सिक्योरिटी कितना व्यवस्था करना सब किया हुआ है। केवल दुमका में 3 बूथ का रिलोकेशन किया हुआ, सिक्योरिटी एस्पेक्ट से देखते हुए 3 बूथ का रिलोकेशन किया हुआ। सभी पोलिंग पार्टी है वो P-1 में वो कल डिस्पैच होंगे। उस तरफ से P-डे में आपका पोलिंग डे में शाम को वापस आ जाएंगे। इसे सुरक्षा में पूर्व का हिस्ट्री के देखते हुए सभी जगह पर व्यवस्था किया हुआ। अभी वर्तमान में ऐसा कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं, इसलिए अभी नक्सल फ्री इलेक्शन बोल सकते हैं उसको। सभी एरिया नक्सल फ्री एरिया है, इसलिए आपका वो शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी व्यवस्था किया। राजधानी रांची में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ देखी जा रही है। सनातनी संस्कृति हिंदू रीति के महीने के अनुसार अभी जेठ का महीना चल रहा है। जेठ के महीने में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड प्रदेश में गर्मी अपने पूरे सबब पर है। ऐसे में प्रचंड गर्मी से राहत के लिए लोग तरह तरह के उपाय ढूंढ रहे हैं। अपने आप को आंतरिक रूप से ठंडक पहुंचाने के लिए मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग लोग कर रहे हैं। इन दिनों बाजार में तरह तरह के मिट्टी के बर्तन जैसे नल वाला घड़ा, मिट्टी के वाटर बॉटल, सुराही की बिक्री अधिक देखी जा रही है। वहीं मिट्टी के बर्तन पर आश्रित होकर अपने जीवन कोपार्जन में लगे लोग मिट्टी के बर्तन के डिमांड से संतुष्ट दिख रहे हैं। बिक्री तो भी गर्मी जो बढ़ाया ना, तो बिक्री तो भी चालू हो ज़्यादा हो गया है। जिसका फूट गया वो भी लेने आ रहा है, जिसका नहीं है वो भी ले जा रहा है। इससे पीने से प्यास बुझता है और फ्रिज वाला पीने से गला खसता है, तो इसी के लिए तबीयत खराब नहीं होता है। हम लोग को मिट्टी के बर्तन ज़्यादा बिकता है।
मिट्टी के बर्तन की खरीदारी करने वाले लोगों का कहना है कि घड़ा का पानी पीने से प्यास बुझती है, शरीर भी आंतरिक रूप से ठंडा रहता है एवं शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। वहीं फ्रिज के पानी से प्यास नहीं बुझती है और इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ पे भी हम लोग मिट्टी का बर्तन लेने आए क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी गर्मी देखी रहे, डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ते जा रहा है पर डे। इसकी वजह से भी हम लोग मिट्टी का बर्तन यूज़ करना ज़्यादा अच्छा मतलब बेहतर लग रहा है, इसलिए अभी हम लोग आए थे मिट्टी का बर्तन खरीदने। इधर जमशेदपुर के मानको डिमना बस्ती में बिजली की आंख मिचौली से परेशान होकर बस्ती के लोगों ने बिजली विभाग कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में देर शाम जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं संकोसाई रोड नंबर 1 रिफ्यूजी कॉलोनी लक्ष्मी नगर के लोगों का सब्र का बांध 4 दिन से बिजली की आपूर्ति नहीं होने के बाद टूट पड़ा। बस्ती के आक्रोशित लोगों ने मामले की जानकारी भाजपा नेता विकास सिंह को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को स्थानीय ने बताया कि विगत 4 दिनों से संकोसाई रोड नंबर 1 रिफ्यूजी कॉलोनी लक्ष्मी नगर में बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बिजली नहीं मिलने के कारण लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। रोज कामकाज में जाने वाले लोग अपना कामकाज छोड़कर पानी ढूंढने में परेशान हो गए हैं। बार बार बिजली विभाग के अधिकारियों को मामले की जानकारी देने के बाद केवल खानापूर्ति करने का काम किया जा रहा है। खराब ट्रांसफार्मर को तार विभाग के द्वारा बदला नहीं जा रहा है। आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने विकास सिंह के नेतृत्व में काम कर रहे कर्मचारियों को आग की तपिश देकर गर्मी का एहसास दिलाने का प्रयास किया। मौके में पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि जिनके पावर से बन्ना गुप्ता सुपर पावर बने हुए हैं, वैसे लोग आज सड़क पर हैं और बन्ना गुप्ता के कुत्ते भी वातानुकूलित कक्ष में सो रहे हैं। विकास सिंह ने कहा कि अधिकारी के दिमाग में ये बात समा गई है कि जो स्थानीय विधायक हैं उसे आम जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो मन में आएगा अधिकारी वो करेंगे। विकास सिंह ने कहा कि अगर पानी बिजली की समस्या ठीक नहीं होती है तो जीएम ऑफिस का घेराव किया जाएगा। थे महिलाएं फ़ोन कर रही है, मैंने भी फ़ोन किया, उनकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में कैद है। इंजीनियर्स को कहा कि भाई वहाँ लाइन नहीं जा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, बिजली के बिना लोग पानी के लिए त्राही मांग कर रहे हैं, लोगों का चौका चूल्हा बंद हो गया, बिजली की सप्लाई दीजिए, बिजली दीजिए। मिस्त्री को भेज दिया है, तार बदल दिया है, इंजीनियर चला गया है, ठेकेदार को बोल दिया है। मैंने कहा जाता ना भोजपुरी में कि लग्गी से घास डाला तारन, वो कहावत चरितार्थ हो रही है। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि आप मेरे साथ कदमा चलिए मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास में, देखिए वहाँ उनके 4 कुत्ते पालतू कुत्ते हैं। एक कुत्ते की कीमत लाखों में, कुत्ते एसी में सो रहे हैं। तो जो हमारे वोट से, जो हमारे पावर से जो सुपर पावर बना है, उसके कुत्ते एसी में सोएंगे, हम 20 सड़क में नहीं चलेगा। ये सांकेतिक प्रशासन हम लोग यहाँ के कर्मचारियों को ताप देने आए हैं कि वो ताप है जो हमारी माताएं बहनें विगत 4 दिनों से सह रही है। आप ताप को सही है। निश्चित रूप से स्थिति अगर नहीं बदली तो हम लोग सभी लोगों के साथ जीएम के कार्यालय में तालाबंदी करेंगे और जीएम को बोलेंगे, जीएम साहब आप बाहर केवल अभी जो तपिश है, आप बाहर केवल 5 मिनट खड़े हो जाइए, तब आपको पता चल जाएगा हम हिंदुस्तानियों का, हम जगत जननी भारत माता के जो सपूत हैं उनके पीड़ा कितनी है। आप चलिए मेरे साथ संकोसाई दौरा कीजिए, क्या हाल में महिलाएं जी रही है, बच्चे क्या हाल में जी रहे हैं, कई लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। निश्चित रूप से अगर विभाग के अधिकारी ये सोचते होंगे या जानते होंगे कि हमारा जो मंत्री है, जो हमारा विधायक है, वो चुप बैठा हुआ है, उसे नोट को लेके बंडल बनाने से फुर्सत नहीं है, हमारे और कान ध्यान दे तो उनकी भूल है। लोग जान चुके हैं, एक एक व्यक्ति जमशेदपुर का विधायक बना हुआ है, मानवों के एक एक व्यक्ति यहाँ का विधायक बना हुआ है। निश्चित रूप से आज वैसे सम्मानित लोगों के साथ मैं यहाँ प्रदर्शन करने आया हूँ। स्थिति नहीं सुधरी तो प्रदर्शन NH में जाएगा, या प्रदर्शन मानवो पुलिया में जाएगा, या प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के आवास में जाएगा। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के मिलन चौक से जितेन ढाबा में गुरुवार की रात करीब 1 बजे आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया।
बताया जा रहा है कि आग पीछे से लगी है, जिससे प्रतीत होता है कि किसी अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई गई है। रात के अंधेरे में जब ढाबा बंद था तभी आग लगा दिया गया है। राहगीरों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद मोटर लगाकर आग में पानी डालकर बुझाया गया। हालांकि तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। अगल बगल के दुकानदारों के सहयोग से आग को बुझाया गया, जिससे आसपास के दुकान व घरों को आग लगने से बचा लिया गया। ढाबा के अंदर रखे लकड़ी के फर्नीचर, चौकी आदि जलकर राख हो गया। लकड़ी और फूस से बना ढाबा पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। पीड़ित गांव के जितेंद्र सिंह मुंडा के ढाबे में आग लगने का कारण असामाजिक तत्वों द्वारा लगाए जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं व्यावसायिक सुरक्षा समिति के कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार दास ने कहा कि रात को असामाजिक तत्वों द्वारा जितेंद्र ढाबा में आग लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना का तीव्र निंदा किया जाता है। उन्होंने कहा कि छुपकर व्यवसायिकों का क्षति पहुंचाने का ये कुत्सित प्रयास है। आग जलने से लाखों की क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा। आपदा प्रबंधन की ओर से समुचित मुआवजा दिलाने के लिए पहल किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मुआवजा देने का मांग किया है। घटना की सूचना पर समाज सेवी सह व्यवसायी रंजीत सिंह मुंडा, पूर्व मुखिया पंचानन पातर, व्यवसायिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार माझी आदि ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर घटना के संबंध में जानकारी ली। इधर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में लू लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि लू की चपेट में आकर 9 महीने का बच्चा समेत 2 बुजुर्ग की हालत गंभीर है। इनमें से 2 बुजुर्ग को बेहतर इलाज के लिए चाईबासा रेफर कर दिया गया है। लू लगने से जिस वृद्ध महिला की मौत हुई है उसका नाम तुलसी मुखी है। वो मनोहरपुर के मणिपुर की रहने वाली थी। भीषण गर्मी में लू की चपेट में आई तुलसी का इलाज मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले तुलसी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया था। गुरुवार की शाम को तुलसी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। चिकित्सक ने उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया था। परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने वाले थे, लेकिन इसी दौरान तुलसी मुखी ने दम तोड़ दिया। गुरुवार शाम को लू की चपेट में आए 3 मरीज मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुए हैं। लू की चपेट में आए लोगों में मनोहरपुर के नंदपुर निवासी 62 वर्षीय एतवा केटा, बिरसा मुनि चौक निवासी 75 वर्षीय आशा देवी और सारंडा के मरांग पोंगा निवासी 9 महीने का बच्चा सुनील बहंदा शामिल है। सभी मरीजों को दस्त, उल्टी और बुखार की शिकायत है। चिकित्सक ने एतवा और आशा देवी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है, जबकि 9 माह के बच्चे का इलाज एमटीसी केंद्र में जारी है। भीषण गर्मी की चपेट में लू से लगातार बीमार पड़ रहे लोग और लोगों की हो रही मौत के बाद मनोहरपुर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि तुलसी मुखी लू से पीड़ित थी। उसकी हालत खराब थी। बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था, पर ले जाने से पूर्व उसकी मौत हो गई। वहीं लू से बीमार अन्य मरीजों को भी रेफर किया गया है। उन्होंने गर्मी को देखते हुए ग्रामीणों से अपील की है कि भीषण गर्मी में बाहर निकलने से बचे। कोई भी घर से बाहर ना निकले। काम पड़ने पर भरपूर पानी पीकर पर्याप्त भोजन करके ही घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लू की चपेट में आकर बीमार पड़ने पर मरीज को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल लेकर जाएं और उनका इलाज कराएं। घरेलू उपचार के चक्कर में मरीज की जान खतरे में ना डालने की अपील डॉक्टर ने की है। पहली बात कि घर से निकलने के समय कोशिश करें कि धूप में, जैसे कि धूप जब हो जाता है तो कम से कम निकले, खाना पूरा खाए, भरपेट खाए, पानी भरपूर पिए, और अगर जाना ही ज़रूरी है तो उस कंडीशन में कम से कम कपड़ा से शरीर को पूरा ढक लें ताकि कि गर्म हवा ना निकले और डिहाइड्रेशन से बचें। पानी पूरा पिए, पानी भरपूर पीते रहे, और अगर किसी तरह का टेम्परेचर या बुखार बढ़ता है तो तुरंत फौरन अस्पताल में आके भर्ती हो और उनका समुचित इलाज किया जाए। वहीं पिछले दिनों रांची में हुए मारपीट और उसके बाद हुई हत्या की घटना ने सबको सन करके रख दिया था, लेकिन इसके बाद भी झारखंड में बार में मारपीट की घटना रुक नहीं रही है। ताजा मामले में चक्रधरपुर के घर बार नामक बार में मारपीट का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि बुधवार की रात 9:30 बजे के करीब बार के अंदर दो पक्ष शराब पी रहे थे। इसी दौरान बार के अंदर टीवी पर गाना चलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में बहस होने लगी। इसी बीच एक पक्ष के युवक ने गुस्से में आकर दूसरे पक्ष के एक लड़के को 3-4 थप्पड़ चढ़ दिया। इसके बाद बाहर से दोनों पक्ष के और लड़के आ गए, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के बीच बार में जमकर मारपीट हुई। घटना की सूचना किसी तरह पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष के लड़कों को अपने साथ थाना ले गई। मारपीट की पूरी घटना बार के सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान बार के सुरक्षा कर्मी भी मौजूद नहीं थे। मारपीट करने वाले दोनों पक्ष के लड़के चक्रधरपुर के ही दो अलग अलग इलाकों के बताए जा रहे हैं। बार में हिंसा की घटना से चक्रधरपुर में भी सनसनी फैल गई है। नियमित रूप से बार की जांच नहीं होने से बार के संचालन में भी कोताही बढ़ती जा रही है, जिससे माहौल खराब हो रहा है। बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर से शराब पीने के लाइसेंसी अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। बार में जिस तरह से लोग शराब पीकर लड़ाई कर रहे हैं, उससे बार में बड़ी घटना की आशंका प्रबल हो रही है। ऐसे में जरूरत है कि बार के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए और बार की सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस निगरानी रखे। इधर हीट वेव के चलते पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में गुरुवार को 35 वर्षीय सिलिकोसिस पीड़ित विवाहिता गुरुवारी पातर की मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। मुसाबनी बादिया स्थित हरिजन कॉलोनी निवासी गुरुवारी पातर पहले क्रशर में काम करती थी। काम के दौरान ही वह सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हो गई। क्रशर बंद होने के बाद वह इधर उधर मेहनत मजदूरी करती थी। पैसे के अभाव में इलाज सही रूप से नहीं करवा पा रही थी। गुरुवार को वह काम के सिलसिले से बाहर गई हुई थी। हीट वेव के चलते उनकी हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने की वजह से अचानक उनकी मौत हो गई। आज शुक्रवार को परिजन इनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। गुरुवारी पातर के पति निमाई पातर ने बताया कि वह सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित थी। गर्मी के कारण उनकी मौत हो गई। परिजन सिलिकोसिस से मृत्यु होने के कारण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये तो पहले से खस रहा था, हाँ, और अभी तो जैसा धूप में आप तो जानते ही होंगे, जो धूप में कैसा होगा। और अभी खांसी तो बढ़ गया है। और बढ़ने का बाद जंगल से आ रहे थे, उसका बाद डेट हो गया। और क्या बोलेंगे, उससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे उसको। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।